सराय आलमगीर का वाक़या है, जहां एक शख्स ने इंतहाई बर्बरियत से अपनी ज़ौजा को कुल्हाड़ियों को वार करके कत्ल कर दिया। और जिस बर्बरियत से बेदर्दी से उसने कत्ल किया है, कुल्हाड़ियों के वार करके उसके सर के हिस्सों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उसके जिस्म को टुकड़ों में तकसीम करके इस तरह से कत्ल किया कि इंसानियत को भी शर्म आ जाए। और जब ऐसे वाक़यात हाईलाइट होते हैं तो माशरे में एक खौफ व हरास की फ़िज़ा भी फैल जाती है। और वजह ना जो इस वकूए के पीछे नज़र आ रही है वो यही है कि ये शख्स कमाई नहीं करता था, कोई काम काज नहीं करता था, तो उसकी बीवी कहती थी कि आप काम काज करके घर का ख़र्चा चलाओ। तो उस दिन भी इसने जो छोटी सी जो उनके घर अनाथ हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ इसी बात के ऊपर कि आप कमा कर नहीं लाते, उसने तैश में आकर अपनी बीवी को कुल्हाड़ियों को वार करके कत्ल कर दी। अब वो जनाब जब कानून के कटहरे में है तो ये शख्स बयानी है कि वो पागल थे, उन्हें समझ नहीं थी, उन्हें जो भी तैश आ गया, गुस्सा आ गया, मगर कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई शख्स भी जो किसी दूसरे शख्स की जान लेता है वो कानून के तहत जुर्म है और उसकी सज़ाए मौत है। तो इस वाले वाक़े में भी चाहे वो अपने आप को पागल शो करें, चाहे वो अपनी पागल की प्ली लें या डिफेंस लें, जो भी मेडिकल रिपोर्ट बने, तो इन सारों को कानून ने अपने लेंस के मुताबिक देखना है। और किसी शख्स की भी कोई शख्स भी जान लेता है तो वो उसकी सज़ाए मौत है हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान में भी और सरासर दियत ऑर्डिनेंस के तहत भी। इस वाक़े में कानूनी निकात का तल्लक है तो जी कत्ले अम्न इंटेंशनल मर्डर जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 300 है वो वाज़े तौर पे बताता है कि whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death or with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must in all probability cause death, cause the death of such person is said to commit qatl amd, intentional murder. और सेक्शन 300, 301 and 302 defines the punishment of that act जो किसी को बॉडली इंजरी करता है, हार्ट पहुंचाता है, ज़ख्म पहुंचाता है जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाए, तो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 300, 301 और 302 उसको डिफ़ाइन करता है। और 302 के तहत कोई शख्स भी जो करेगा सबसे पहले उसे किसास में, जो हमारा इस्लामिक शरिया निज़ाम है उसके तहत किसास में उसे सज़ाए मौत दी जाएगी। किसास कत्ल का बदला कत्ल जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं। और अगर वो शरीयत के मुताबिक सज़ा लागू नहीं हो सकती जिसमें वो सारे गवाहों की रिक्वायरमेंट और वो सारे शरीफ व तकाज़े पूरे करने होते हैं, तो अगर वो नहीं पूरे हो सकते किसी वजह से तो फिर उसे ताज़ीर में जो उनसे ना सज़ाए मौत फांसी दी जा देती है, हैंग अप टिल डेथ। और अगर किसी वजह से कोई शहादत में, विटनेस में या कोई रिक्वायरमेंट पूरी ना हो पुलिस प्रोसिक्यूशन की, तो फिर उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और किसी सूरत 25 साल से कम सज़ा नहीं होती। तो ये ट्रायल कोर्ट ने सारा केस को देखकर ये फ़ैसला करना होता है। इस वाले केस में जो वो प्ली ले रहा है मुलज़म के, वो दिमागी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं था या गुस्सा आ गया या तैश आ गया, तो अब कानून ने इसमें मेडिकल एविडेंस को भी देखना है। कानून शहादत ऑडिट के तहत तमाम एविडेंस को मद्देनज़र रख कर कि उसने किस हालात में किस तरह ये वाक़या किया, किस बात से तैश आया और अब बचने के लिए अगर वो पागलपन का कर रहा है तो ये प्ली किस हद तक उसकी ट्रायल कोर्ट देखती है। इस वाक़े में इस शख्स ने जो बेदर्दी से अपनी बीवी को कुल्हाड़ी को वार करके कत्ल किया है और जिस बेदर्दी से और बर्बरियत से किया है, उसके सर के 3 टुकड़े कर दिए और उसके जिस्म के हिस्सों को काट डाला और उसके बाद वो कहता है कि जी मैं उस सेंसेस में नहीं था या मैं उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। तो इसमें एक चीज़ ये प्रूफ होती है कि उसे किस बात पे गुस्सा आया, किस बात से अनाद हुई कि उसने कत्ल कर दिया और अब कत्ल करने के बाद वो कहता है कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। तो ये अपने ही उसके 2 चीज़ों से कंट्रेरी प्रूफ होता है। और जहाँ तक ऐसे वाक़यात के नफसियाती और माशराती असरात होते हैं वो दूरस इस नताइज छोड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले तो दोनों ख़ानदान, एक वो ख़ातून मरने वाली उसकी फैमिली मेम्बर्स और इसी तरह जिसने कत्ल किया है उसके फैमिली मेम्बर्स, अब दोनों को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से गुजरना है, प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस से गुजरना है और फिर उसके बाद अदालती ट्रायल से गुजरना है। तो ये कम अज़ कम दोनों ख़ानदान 2 से 3 साल तक इस पैराए से गुज़रते हैं और उन्हें हर रोज़ उसी केस को फिर पहलुओं को देखना होता है और उस मराहिल से गुजरना होता है। तो उस ख़ानदानों के जो बच्चे हैं और ख़वातीन हैं वो भी इसके बहुत असरात लेते हैं। और तो इसलिए
हमें ये गौर करना होगा कि हमने अपने माशरे की नफसियाती आबियारी, माशरती आबियारी और एक इंसानी हकूक़ की आबियारी के लिए सबको अपना मुस्बत रोल अदा करना होगा, ताकि कोई शख्स भी जो कोई ऐसा जुर्म करने का इरादा करे या कोई ऐसा जुर्म करने जा रहा हो तो उसे वक्त से पहले ही रोक लिया जाए और ऐसी चीज़ों की हाईलाइट माशरे में हो तो उन्हें मालूम हो कि अगर वो कोई गुस्से में या तैश में कोई भी ऐसा अमल करेंगे जो गैर कानूनी है तो उसके असरात और उसके नताइज वो जुर्म करने वाला अकेला शख्स नहीं बल्कि उनके ख़ानदान वालों को भी भुगतना पड़ेंगे। अगर मज़ीद पैराए में देखा जाए कि जिस शख्स ने अपनी बीवी को कुल्हाड़ी के वार करके बेदर्दी से कत्ल किया है, जिस्म के हिस्सों को टुकड़ों में तकसीम कर दिया, उसके सर के ही 3 टुकड़े कर दिए, तो ये किसी सूरत भी कानून में इसकी रोय रायत नहीं है। इसकी सज़ा हीनियस है और ये एक हीनियस मर्डर के ऑफेंस के अंदर आता है, जिसमें सेक्शन 300, 301, 302 में लेबोरेट है। मगर इसके साथ थोड़ा सा मज़ीद अगर वाज़े किया जाए, देखा जाए तो इसमें एक सेक्शन जो सा है वो कुछ अर्सा पहले हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में ऐड किया गया है कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, काबिल राजीनामा ऑफेंसेस हैं, उसमें तमाम वली का, वारिस का मुतमिन होना आज़ाद रज़ामंदी से ज़रूरी है। और अगर वो राज़ी नहीं होते तो फिर ये किसी सूरत उसकी माफ़ी नहीं होती। और अगर किसी वजह से जो हमारे माशरे में राजीनामे के लिए पाबंद कर लिया जाता है तो एक और सेक्शन हमारे पीनल कोड में कुछ साल पहले ऐड किया गया है 310A और 311 कि अगर राजीनामा ऐसी सूरत में हो भी जाए और कोर्ट समझे कि ये फसाद फिल अर्ज का इशू है, इतना हीनियस ऑफेंस है, इसमें अगर वली और वारिस या मुद्दई मुकदमा माफ़ी दे भी दें तो फिर भी कोर्ट को इख्तियार है कि वो उसे सज़ा दे सकती है एविडेंस की रोशनी में, जो हक़ाइक़ सामने अदालत के आते हैं उसकी रोशनी में किसी सूरतों से माफ़ी नहीं दी सकती। इसमें भी वो डेथ की सज़ा भी दे सकती है, सेक्शन 311 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, और डेथ नहीं हो सकती तो उम्र कैद दे सकती है, और किसी सूरत ये 10 साल से कम सज़ा नहीं दे सकती 311 में। तो इस वाले हालात में जिस तरीके से बर्बरियत से, जिस ज़ालमाना तरीके से उस शख्स ने कुल्हाड़ी को वार करके अपनी ही बीवी को मौत के घाट उतारा है, तो अब इसमें जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की है और वो कानून के कटहरे में है, जेल की सलाखों के पीछे है, तो अब ये प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो उसका ट्रायल सबमिट करेगी मुतलका कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कोर्ट ऑफ लॉ इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर उसे सज़ा सुनाएगा। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि माशरे में इल्म व आगाही फैले, लोगों को अवेयरनेस हो और जुर्म से उन्हें नफ़रत हो, ना कि इंसान से, और हमारे माशरे में जराइम की रेशो कम से कम हो सके।